सुप्रभात। आइए आज के सुंदर से प्रभात की शुरुआत करते हैं इस छोटी सी प्रेरक कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है सफलता का रहस्य। जी हाँ, सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा जो भी किसी भी कार्य में संलग्न है वह चाहता है कि उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो। तो सफलता के लिए कोई विशेष मूल मंत्र नहीं है। मूल मंत्र क्या है, वही संदेश कहानी हमें देती है। तो आइए जानते हैं आज की कहानी सफलता का रहस्य। एक बार एक लड़का होता है, उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सफलता जो लोगों को मिलती है उसका रहस्य क्या है, उसके पीछे ऐसी कौन सी बात छिपी है कि लोग सफल होते हैं। और वह चाहता है कि उसे भी वह रहस्य पता चल जाए ताकि उसे भी सफलता प्राप्त हो। तो उसने सोचा कि यह प्रश्न मैं किससे करूं, ऐसा कौन समर्थ व्यक्ति है जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो उस समय एक दार्शनिक हुए हैं, बहुत महान दार्शनिक सुकरात। आपने अवश्य ही उनका नाम सुना होगा। तो वह उनके पास जाता है। सुकरात के पास वह जाकर लड़का पूछता है कि महोदय, आप मुझे बताएं कि सफलता का रहस्य क्या होता है। तो बड़े ध्यान से उसका प्रश्न सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं कि अगर तुम्हें सफलता का रहस्य जानना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और वो उसे अपने साथ ले जाने को खड़े होते हैं। लड़का भी उनके साथ चल पड़ता है और दोनों चलते चलते एक वहाँ पर समुद्र तट के पास पहुँच जाते हैं जहाँ अथाह जल है। तो दोनों हाथ पकड़ के जल के भीतर चलने लगते हैं। क्योंकि लड़के ने प्रश्न किया था, तो जैसा वो कह रहे थे कि मेरे साथ पानी के भीतर चलो, तो लड़के ने भी पानी के भीतर चलना शुरू किया। सुकरात ने उस लड़के का जो है हाथ पकड़ा हुआ था और उनका उद्देश्य वही था कि वह उसे रहस्य बताना चाह रहे थे, लेकिन अपने तरीके से। तो लड़के के मन में यह संदेह था कि ऐसा क्या है कि मैंने तो प्रश्न पूछा था सफलता के रहस्य के बारे में, और ये है कि मुझे तो पानी के भीतर लिए जा रहे हैं। फिर भी वह चुपचाप उनके साथ चलता रहता है। तो जैसे ही वो पानी के भीतर जाते जाते बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो लड़के जब पानी बहुत गहरा हो जाता है तो वो लड़के का सिर पकड़ के पानी के अंदर कर देते हैं और उसे बहुत देर तक पानी के अंदर दबाए रखते हैं और लड़के का दम घुटने लगता है। और जब तक कि वह बिल्कुल नीला सा नहीं पड़ जाता, अर्थात ऐसा लगता है उस लड़के को उसके प्राण निकलने वाले हैं, तब तक वह उसे उसका सिर पानी से बाहर निकालने ही नहीं देते। लड़का भरसक प्रयत्न करता है। जब उसकी हालत बिल्कुल खराब लगती है तब सुकरात जो हैं उस लड़के को पानी से बाहर करते हैं, उसका सिर बाहर लाते हैं। तो जैसे ही उसका सिर पानी से बाहर आता है, मुख पानी से बाहर आता है, तो लड़का जो है सबसे पहले एक लंबी सांस लेता है और उसे चैन आता है कि हाँ, उसे सांस आ गई और अब वह जीवित है। तो अब उसे लगा कि उसके साथ ऐसा उन्होंने क्यों किया। उसने फिर एक प्रश्न किया कि महोदय, मैंने तो आपसे रहस्य पूछा था कि सफलता कैसे पाई जा सकती है, और आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि मेरी तो जान ही निकल जाती। तो सुकरात ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का ही जवाब दे रहा था। अब तुम पहले मुझे यह बताओ कि जब मैंने तुम्हें पानी में डाला, पानी के अंदर तुम्हारा सिर किया, तब तुम्हें ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी कि यह चीज़ तो मेरे पास होनी ही चाहिए। तो लड़के ने जवाब दिया कि सांसें, कि मैं चाह रहा था कि किसी भी तरह मुझे सांस आ जाए, और जैसे ही मेरा सिर बाहर आया सबसे पहले मैंने कार्य भी वही किया, सांस ली और मेरा वह कार्य पूर्ण हुआ और मुझे लगा कि मैं बच गया। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक इसी तरह जिस तरह तुम्हें अब अपनी जान बचानी थी, तो तुम्हें लगा कि तुम्हारी सांसें तुम्हारे लिए प्राथमिकता है, जीवन के लिए सांस मिलनी ही चाहिए। ऐसे ही जब तुम्हारे मन में उतनी ही तीव्र लालसा, उतनी ही जिज्ञासा, उतना ही समर्पण और प्रयास उस कार्य के लिए होगा जिसे तुम करना चाहते हो, तो तुम्हें निश्चित रूप से उसी तरह सफलता मिल जाएगी जैसे अब तुमने हाथ पांव मारे और तुम्हारा सिर जैसे ही बाहर आया और तुमने सांस ली, जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिला। ऐसे ही जब हम कोई कार्य करें,
अगर इतने ही प्रयास से करेंगे, इतनी ही लगन और इच्छा से करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। फिर वो उदाहरण देते हैं साथ साथ कि जैसे कोई बच्चा भी है, अगर उसे कुछ खाने पीने को चाहिए या फिर उसे खिलौने चाहिए, तो बच्चा ऐसा है ना तो भूतकाल में जीता है और ना ही भविष्य में, वह जीता है वर्तमान में, कि वर्तमान में उसे जो चाहिए वह उसे पाकर ही रहता है। चाहे उसके लिए उसे रोना पड़े, चीखना चिल्लाना पड़े, जिद करनी पड़े, तो वह चाहे खाने की वस्तु हो और चाहे उसके लिए खिलौने हो, जब तक उसे नहीं मिलते हैं वह प्रयासरत रहता है। तो सुकरात उस बच्चे को कहते हैं, उस लड़के को, कि ऐसे ही जब भी कोई कार्य किया जाए, बच्चे वाली वही इच्छा, वही लालसा, वही जिद जब होगी हमारे अंदर, समर्पण की भावना होगी, हम ठान लेंगे कि हमें यह करना ही है और हमें पाना ही है, तो निश्चित रूप से हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि फिर हमारी सफलता से कोई हमें विमुख कर सके, हमें रोक सके। जिस दिन हम ऐसा करना शुरू कर देंगे, निस्संदेह हम उस कार्य में सफल होंगे। तो सफलता का यही मूल मंत्र है, समर्पण, लगन, निष्ठा, परिश्रम। तो इसी के साथ आज हमें सफलता का रहस्य प्राप्त हो गया, तो अवश्य ही हम इसे अपने जीवन में उतारेंगे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।